जय हिंद साथियों, आप सभी को पता है यूपी होमगार्ड की आपकी आंसर की आ चुकी है। दोस्तों, आप सभी ने अपने नंबर भी मैच कर लिए हैं। तो आज के सेशन में एकदम एग्जैक्ट डाटा के साथ हम लोग मैच करेंगे क्या आपका 27, 30, 35 और 40 नंबर पर सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो अगर जिसने भी एकदम सही आंसर मैच किया है, सही देखा है क्वेश्चंस को, तो यहाँ पर वो सभी स्टूडेंट आज के सेशन के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर हमारा इतना क्वेश्चन सही होता गया है। नॉर्मलाइजेशन का खेल आप नहीं समझ सकते हैं, ये बहुत बड़ा होने वाला है। हर एक जिले की कट ऑफ एकदम कम रहने वाली है इस बार। और अंत तक आज के सेशन को देखिए। मैं जो भी पॉइंट्स आपके लिए लेकर आया हूं, ये सभी पॉइंट्स आप लोग देखिए। सभी पॉइंट्स आपके सिलेक्शन के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। बस आप लोग अंत तक इस सेशन को देख लीजिए। और अगर आपके 30 नंबर, 32 नंबर, 33 नंबर भी बन रहे हैं, तब भी आपको धैर्य रखना है। फिजिकल की तैयारी अपनी कंटिन्यू कर दीजिए, आपका भी नंबर आ सकता है, क्योंकि ये नॉर्मलाइजेशन का खेल आपको भी नहीं पता है। आपका अगर 30 नंबर है तो आपका 50 नंबर हो सकता है, और जिसका यहाँ पर 60 नंबर है उसका 40 नंबर भी हो सकता है। ये ऐसा क्यों? जैसा कि आपने अभी यूपीएसआई के रिजल्ट में देख लिया है, रियल तरीके से बहुत तगड़ा खेल हुआ है नॉर्मलाइजेशन का। 50-50, 60-60 नंबर मिल गए हैं बच्चों को। तो आप भी अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। कारण है, पहला कारण बन जाता है 25 नंबर का नियम। आप सभी को पता होना चाहिए, सरकारी नियम है कि 25 नंबर आपको लाने अनिवार्य रहेगा। यानी 25% मार्क आप में लाने ही पड़ेंगे, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर 25 से नंबर कम आए तो आप फेल हो जाएंगे, यानी आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। और यहाँ पर देखिए सीधे लिखा गया है कि अगर किसी जिले में कैंडिडेट्स कम हुए तो 25 नंबर वाला भी सिपाही होमगार्ड बन जाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि सिपाही होमगार्ड बन जाएगा। ये कैसे बनेगा आइए देखते हैं। सेकंड नंबर पर फिजिकल में बहुत सारे स्टूडेंट छट जाएंगे, गर्मी का मौसम चल रहा है और बच्चे यहाँ पर दौड़ नहीं पाएंगे, तो बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर छट जाएंगे, कट ऑफ दोबारा से गिर जाएगी और आपका नंबर वहाँ पर आ सकता है। तो धैर्य बनाकर रखिए, ठीक है। वीडियो थोड़ा मैं लेट बना रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। कम रखा है ताकि यहाँ पर फिजिकल के लिए ज़्यादा भीड़ मिल सके। होमगार्ड की दौड़ और हाइट मापने में बहुत सारे लोग बाहर हो जाते, इसलिए बोर्ड लिखित परीक्षा की कट ऑफ एकदम कम रखता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखते हुए चलिएगा। कई लड़के हाइट में बाहर हो जाएंगे, कई चेस्ट में बाहर हो जाएंगे, कई साथियों यहाँ पर लिखित परीक्षा में बाहर हो जाएंगे। तो आप पूरी जानकारी आप सुनिए, अंत तक इस सेशन को वॉच करते हुए चलिए। सब कुछ जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तीसरा सबसे बड़ा कारण यह है न्यूनतम योग्यता अंक, यानी कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क। अगर आपका 25% अंक है, यानी कि 100 में से 25 अंक लाना अनिवार्य है। यदि फिजिकल के लिए पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं मिलते तो मेरिट को इस न्यूनतम स्तर तक भी लाया जा सकता है। कई जिलों के बच्चे जैसे कि मेरठ हो गया, लखनऊ हो गया, इनकी बहुत कम मेरिट जाने के चांसेस बन रहे हैं। 25 नंबर भी अगर आपका है तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। अभी हम नॉर्मलाइजेशन के खेल के बारे में भी बात करेंगे। देखिए, अन्य भर्तियों का भी प्रभाव है। वर्तमान में यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है, बच्चे उस पर भी ध्यान दे रहे हैं। होमगार्ड के फिजिकल पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, फिजिकल भी करते रहना है, क्योंकि आपका भी नंबर आगे आपको टाइम नहीं मिलेगा और आप दौड़ नहीं पाएंगे तो आपकी तैयारी बेकार हो जाएगी। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। यानी कई सारी वैकेंसियों का भी यहाँ पर अभाव है। यहाँ पर इस समय वैकेंसियाँ कई हमारे माइंड में घूम रही होती हैं। कुछ बच्चे लेखपाल का पेपर लगा हुआ उसको देने में जुटे पड़े हुए हैं, टेबल में लगे पड़े हुए हैं, तो ऐसे कारण भी आपके बन जाते हैं। और 5 नंबर कारण दिया गया है जिलावार चयन, यानी कि किसी जिले की मेरिट हो सकता है 45 चली जाए, वरना हर जिले की मेरिट यहाँ पर 35 और 40 में ही रुक जाएगी। आप लोग देख लेना इस बार कि यहाँ पर पेपर का जो स्तर था यूपी पीसीएस से भी कम नहीं था। भैया हम पीसीएस नहीं बना रहे हैं, हम आपको होमगार्ड बना रहे हैं। तो यहाँ पर होमगार्ड से ऐसे क्वेश्चन पूछना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो अब पेपर का पार्टिकुलर आपके लिए कठिन नहीं आया। पेपर उन 19 से 20 लाख विद्यार्थियों के लिए कठिन आया जो इस बार यूपी होमगार्ड की परीक्षा देने गए। इसलिए मैं कह रहा हूं, एक बार सभी साथी अपने जिले का नाम और अपने मार्क्स हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सभी साथी एक बार अपने कमेंट सेक्शन में जिले का नाम और अपने मार्क्स यहां पर कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जिससे हम वीडियो के माध्यम से आपको बता सके कि इस बार आपकी एग्जैक्ट कट ऑफ क्या रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी आंसर की आ चुकी है। आप लोग अपने मार्क्स को लिखिए। यहाँ पर निगेटिव मार्किंग का भी अभाव रहेगा। इस बार निगेटिव मार्किंग भी नहीं हुई है, तो हो सकता है कुछ बच्चों के तुक्के से ही निकल जाएं, लेकिन बच्चा पूरे में पूरे तुक्के से भी नहीं निकलते हैं। 50 में मुश्किल से आपके 7 से 8 को तुक्के सही निकलते हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा।
ठीक है। तो 100 में यहाँ पर तुक्का मारेंगे तो यहाँ पर 14 ही सही निकलेंगे। तो यहाँ पर 25% अंक यहाँ पर लाना है अगर फिजिकल में जाना है तो 25% तो आपके रहने ही चाहिए। अगर 25% नंबर भी नहीं जिनके, तो वो यहाँ पर प्लीज़ इस चीज़ की तैयारी ना करें, फिर आपका इसमें नहीं होगा। आशा ही नहीं रखिए, आशा ही छोड़ दें। अगर 25 नंबर से ज़्यादा है तो आप कुछ आशा रख सकते हैं, ठीक है। निगेटिव मार्किंग का अभाव लेकिन कठिन पेपर, हालांकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन अगर पेपर का स्तर थोड़ा भी कठिन आता है तो औसत स्कोर गिर जाता है, कट ऑफ को नीचे खींचता है। तो इतना कठिन आया कि पूछिए ही मत आप लोग, हम लोग पढ़ाते ही रह गए, वहाँ से क्वेश्चंस भी नहीं बन पाए। तो यहाँ पर आप सभी लोग समझ सकते हैं किसी का भी पढ़ाया हुआ नहीं आया, इतना खतरनाक पेपर आपका पूछा गया था। निष्कर्ष जो निकलता है, निष्कर्ष के बारे में आपको बता देता हूँ कि 35 से 45 के बीच में अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप उम्मीद बनाकर रखिए आपका फिजिकल में चयन 100% 101% होना चाहिए। क्या आप अपने ज़िले का नाम बता सकते हैं ताकि मैं वहां की स्थिति के बारे में अधिक जानकारी दे सकूं या पता लगा सकूं? तो आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग आंसर की के बाद वाले नंबर हमें कमेंट सेक्शन में और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम ज़रूर कमेंट सेक्शन में पिन करिए। कि महिलाओं की मेरिट लिस्ट इतनी कम क्यों जाएगी, तो आपको पता होना चाहिए न्यूनतम यहाँ पर 25% उनका सिलेक्शन हो जाएगा, जो भी 25% अंक लाएंगे। और पुलिस भर्ती के मुकाबले यहाँ पर अगर बात करें, हम लोग बात करें पुलिस भर्ती के मुकाबले होमगार्ड्स में महिला आवेदकों की संख्या काफ़ी कम रहती है। पुलिस में ज़्यादा महिलाएं जाती हैं लेकिन होमगार्ड में इतना नहीं जाती हैं। तो महिलाएं अगर 25 नंबर लाई हैं तो अपना फिजिकल आप लोग करते रहिए, ठीक है। और आपको दौड़ भी करना है, 2.4 किलोमीटर की दौड़ आपको करना है 16 मिनट में। बहुत सारी महिलाएं इसमें भी छट जाएंगी, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको बता दूं जो मेरिट के चांस हैं इस बार, यहाँ पर 100% एग्जैक्ट जो आपकी मेरिट लगेगी। अगर आप जर्नल में हैं तो यहाँ पर 42 से 46 अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी करिए। महिलाएँ हैं 38 से 42 मार्क्स बन रहे हैं तो आप जर्नल महिला हैं अगर, तो फिजिकल की तैयारी आप करिए। ओबीसी 38 से 43 और ओबीसी महिला 35 से 38 मार्क्स अगर बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी कंटिन्यू करिए। ईडब्ल्यूएस है 36 से 40 मार्क्स अगर आप बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी करिए। एनी जिले यानी कि आप किसी भी जिले से बिलोंग करते हैं तो वो आपका मैटर नहीं करता, 1-2 नंबर इधर उधर पड़ जाएगा। अगर आप महिला कैटेगरी में हैं ईडब्ल्यूएस वाले तो यहाँ पर 33 मार्क्स अगर आपके बन रहे हैं तो आप फिजिकल की तैयारी करिए। एससी पुरुष हैं 30 से 35 और एससी महिलाएं हैं 28 से 32 बन रहे हैं तो आप करिए। एसटी महिला हैं 25 से 30 और सिर्फ यहाँ पर अगर एसटी पुरुष हैं तो यहाँ पर 25 से 30 मार्क्स से आप यानी कि 25 मार्क्स हैं तो आप फिजिकल की तैयारी कंटिन्यू करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आप किसी भी ज़िले से हो उससे आपका फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं पड़ने वाला है, आप तैयारी अपनी कंटिन्यू करिए। अगर आप महिलाएं हैं एसटी में तो केवल पासिंग, तो आपके लिए केवल पासिंग मार्क रखा जाएगा। 25+ अगर आप लेकर आए हैं तो आप अपने फिजिकल की तैयारी करिए। एसटी में आपको बुला लिया जाएगा। तो यही जानकारी आपको दे दिए हैं। कैसी जानकारी आपको मिली, आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर कार्ड जरूर बताइए। अपने कमेंट सेक्शन में अपने ज़िले का नाम, अपना नाम और अपना यहाँ पर जो मार्क्स यानी कि स्कोर कार्ड आपका आंसर की से मैच करने पर कितना बन रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कितना आपका गलत हुआ, कितना आपका सही हुआ है, कितने आपके मार्क्स बन रहे हैं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा खेल होने वाला है, हो सकता है आपका मार्क्स उठा करके कितना कर दिया जाए। अगर आपका 50 बनना तो हो सकता है आपका 60 हो जाए, और जिसका यहाँ पर हो सकता है 60 बनना तो उसका 50 भी हो सकता है। ये नॉर्मलाइजेशन का बहुत बड़ा खेल है, शिफ्ट पर इशू करता है, यानी कि शिफ्ट पर ये डिपेंड करता है सभी चीज़ें, यानी ये सभी चीज़ें शिफ्ट पर आपकी डिपेंड करती हैं। अच्छे से मेहनत करते रहिए, फिजिकल की तैयारी करते रहिए। हम सभी लोग मिलेंगे डेली क्लास में। यूपी कांस्टेबल की क्लास कंटिन्यू करते हैं, आप लोग उसको जरूर वॉच करिए अगर आप यूपी कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। हम सभी लोग मिलते हैं नेक्स्ट आने वाले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।